श्री हेमंत सोरेन जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब होकर हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि को करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि को झारखंड के लिए धन्यवाद देते हुए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप निश्चय ही जानते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में हमारी बहुत ही कम पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर इस दो आदिवासी वर्गों में, दलित वर्गों में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत अच्छा है, नहीं कह सकते। ये चुनौती निश्चित रूप से सदियों से बनी हुई है और इस विषय पर हमारे यहाँ पर जितने भी मिशनरी संस्थाएं हैं ये तो बरसों से लगे ही हुए हैं और आज शिक्षा के दिशा में जो भी रोशनियां दिखती हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान आप सबों का है। इसके लिए आप सब लोग मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चूँकि आपने हमें यहाँ आमंत्रण किया इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और चूँकि आज एक हमारे कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है झारखंड प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, और ये भी आप सब लोगों को पता है कि झारखंड राज्य की उपज कितने जद्दोजहद के बाद हुआ है। स्वतंत्र भारत का सबसे लंबा आंदोलन यहाँ की भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन, आदिवासी दलित अल्पसंख्यक, यहाँ के शिक्षा, यहाँ के स्वास्थ्य, यहाँ के आवास को लेकर होता रहा है। हम लोग आंदोलनकर्ता के रूप में भी हैं और नेतृत्वकर्ता के रूप में भी हैं। हम लोग सरकार में रहें ना रहें, क्योंकि यहाँ के लोगों से एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, इसलिए अक्सर हाँ लोग हमसे सवाल करते हैं इस विषय पर कि आदिवासियों का विकास, दलितों का विकास, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे होगा। आज जब मैं सरकार में आया हूँ, पहले दिन से ही कुछ मूलभूत समस्याओं पर मैं बहुत दिन रात चिंतन मंथन पर हूँ और रोज नए सोच मन में उमड़ता भी है। कई दिमाग में नई विचारें आती हैं, कई चीज़ें हम लोग उन विचारों में से मुख्य चीज़ों को ग्रहण भी करते हैं और उसको पकड़कर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को लेकर मुझे लगता है जितने करीब हमारे यहाँ पर मिशन के लोग हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा। सरकार तो शिक्षा की व्यवस्थाएं चलाती है, लेकिन कैसे चलाते हैं वो आप लोगों के सामने है। शायद ईमानदारी से काम किया होता तो इतनी समस्याएं विकराल नहीं होती। और आप सब लोगों ने भी देखा
आप लोगों के साथ मैं लगातार संपर्क में हूँ, आगे भी रहूँगा। और किस तरीके से समस्या का समाधान हो रहा है ये भी आप लोगों ने देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ने वाले हैं, और निश्चित रूप से आप लोग उम्मीद रखें। और मैं भी 5 सालों के लिए नहीं, लंबे समय तक की कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ने की सोच पर हूँ, ताकि उसका लाभ तत्कालिक ना हो, उसका लाभ दूरगामी हो, एक लंबे समय तक। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है, विशेषकर आज के इस भौतिकवादी युग में, कि आज शिक्षा नहीं है तो वो आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं। मैं कुछ घटनाओं को बहुत गंभीरता से देखता हूँ जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में घटती हैं। अभी हाल फिलहाल में जो घरेलू घटनाएं या घरेलू झगड़े को लेकर घटनाएं घट रही हैं, एक दूसरे की जान ले लेना, पूरे परिवार को समाप्त कर देना, इस तरीके की घटनाएं नहीं कहीं ना कहीं मानसिक विकास का एक कारण हो सकता है। और मानसिक विकास का मुख्य आधार शिक्षा ही है, जो मैं समझता हूँ। और इस विषय पर हम लोग, सरकार ने कई ऐतिहासिक पहल भी किए हैं। जब जब हम सरकार के जिम्मेवारी पद पर रहे, तब तक तो हम लोगों ने उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब जब हम लोग सत्ता से हटे, वो सारी चीज़ें लोगों ने बंद भी की। अभी आपको पता होगा, आप लोगों को मालूम भी होगा कि हम लोगों ने मैट्रिक में पास करने वाले इस राज्य के हर सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आप लोगों के ऐसे बोर्ड की स्टूडेंट्स हो, सभी लोगों को हम लोगों ने सरकारी सहयोग के रूप में 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए देने का भी हम लोगों ने काम किया, ताकि वो आगे हायर एजुकेशन के लिए पैसे को लेकर के उसे मोहताज ना होना पड़े। और आपने देखा ये भी कि हम लोग पहली बार देश में ये एक नया हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारत सरकार वो योजना चलाती है, लेकिन उसका लाभ किसको मिलता है मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी होगी। कि राज्य में बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप तो देते हैं, लेकिन जो बच्चे होनहार और काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पैसे के अभाव में वो नहीं जा पाते थे। हम लोगों ने इस बार 10 बच्चों से फॉरेन एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप का भी योजना प्रारंभ किया। अभी पहले चरण में हम लोगों ने आदिवासी बच्चों से शुरुआत की है। अभी हम देखेंगे कि इस पर हम लोगों ने रास्ते भी बना रखे हैं कि हमारी संख्या बढ़ेगी तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ही हम लोगों ने चिन्हित किया है। जैसे जैसे बच्चों का डिमांड, जैसे जैसे हमारे पास आवेदन आएंगे, उस हिसाब से हम लोग इस पर भी आगे और बढ़ेंगे। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, उनकी भाषा, संस्कृति, रिसर्च के लिए हुजूर साहब ने कहा। तो इस विषय में भी आपको मैं बता देना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य में हम लोग ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे। उसके नियमावली भी लगभग हम लोग, ताकि हम विकास के साथ साथ अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी पहचान को भी अक्षुण्ण रख सकें। तो कई ऐसी चीज़ें हैं
कि अब लड़के भी एएनएम जीएनएम का शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और कहीं पर भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। हम लोगों ने 50,000 से 25 लाख रुपये तक का सरकार की तरफ से सहयोग बैंकों के माध्यम से कराने का यहाँ के ST/SC बच्चों के लिए योजनाएं प्रारंभ की है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, रोजगार सृजन कर सके। हमारा ये राज्य लगभग 50% अधिक से भी अधिक जंगल के परिधि में आते हैं। हम लोग का टेरेन ऐसा है, उतार चढ़ाव, उबड़ खाबड़, सुदूरवर्ती, हम लोग का जोग्राफिकल कंडीशन भी बहुत चुनौती भरा है और इन जगहों पर सभी चीज़ों को मुहैया कराने में भी एक चुनौती है। हम लोगों ने इस बार लगभग 4,500 स्कूलों को नए रूप से उस पर पूरी तरीके से सुसज्जित स्कूलों के रूप में बनाने का संकल्प लिया है ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे एक बेहतर शिक्षा ग्रहण कर पाए। आज उन बच्चों को और इस राज्य को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि वीक में, हफ्ते में 3 दिन हर अल्टरनेटिव डे में बच्चों को एक अंडा खिलाया जाएगा ताकि वो स्वस्थ हो सके, बेहतर हो सके। ट्रेन को मंच पर आने की कुमार देने के लिए मंच, लेकिन एक ही समय बताता है अन्य घड़ियों की तरह। हमारे मुख्य अतिथि न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।